बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने चैनल खाना और पकाना में लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी मीठी रेसिपी, मैंगो कॉकटेल। हालांकि सर्दियों की आमद है, सर्दियाँ ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं हमारे शहर में। आम को ख़त्म हो गए, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको मैंगो कॉकटेल बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे बनता है, अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। आइए मेरे साथ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने 5 लीटर दूध लिया था। ये खुला दूध है जो बाज़ार में मिलता है, डब्बे का दूध नहीं है या पाउडर मिल्क नहीं है, ठीक है। और इसको मैंने उबाल लिया, ऑलमोस्ट ये उबल गया है। अब इस टाइम के ऊपर आकर जो है वो इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ। ये 1 किलो चीनी है, ये पूरी मैंने एट अ टाइम इसके अंदर डाल दी। अब चीनी को घुलने का इंतज़ार करूँगा। अब मेरी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, ये इसके अंदर बबल्स आने लगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमने चीनी डाल के दूध को छोड़ दिया, जब तक क्या उसमें बॉयल आता है मैं आपको जो है अपना कस्टर्ड घोल के बताता हूँ। ये व्यूअर्स देखिए, ये हमारे पास कस्टर्ड है। इसका वज़न जो है ये 285 ग्राम होता है, जो डब्बे के ऊपर लिखा होता है। इसको मैं इस प्याले के अंदर डाल के इसको घोल लूँगा। मैंने इस बोल के अंदर कस्टर्ड डाल लिया है, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पानी। मैंने इसके अंदर आधा लीटर पानी डाल दिया और मैं इसको डिज़ोल्व कर रहा हूँ। आप इसके अंदर पानी जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना पानी लेंगे आराम से डिज़ोल्व हो जाए। अभी कस्टर्ड बनाने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दूध बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। कस्टर्ड जो है वो डालने के दौरान में आँच को फुल तेज़ रखें। दूध को देखिए हमारे जो है चीनी डालने के बाद बॉयल आ रहा है, ये अच्छे से पक रहा है। इस दौरान के अंदर मैंने इसको घोल के रखा है और इसको मैं आहिस्ता से इसके अंदर डालूंगा और चम्मच मुस्तकिल हिलाता रहूँगा। इससे जो है इस तरीके कार से इंशाल्लाह गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और बिल्कुल स्मूथ किस्म का हमारा कस्टर्ड तैयार होगा। आँच को मैंने फुल रखा हुआ है व्यूअर्स, इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। बस मुझे इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि मैंगो कॉकटेल के अंदर इतनी गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए होता। तो बस मैंने इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है, ताकि वो पानी जो इसके अंदर डला है कच्चा वो पक जाए। फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगा। ये देखिए व्यूअर्स, इस टाइम के ऊपर आगे इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। ये इस बात की निशानदेही है कि जो हमने पानी घोल के इसके अंदर कस्टर्ड डाला था वो पानी जो है वो भी बॉयल हो गया है। तो अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं अपना चूल्हा कर रहा हूँ बंद, और अब मैं इस कस्टर्ड को रख दूंगा ठंडा होने के लिए। व्यूअर्स, कस्टर्ड को ठंडा करने के दौरान गाय बगाए ऐसे हिलाते रहिए, इसकी हीट को निकालते रहिए। इससे जो है ये खीर की तरह गाढ़ा होकर नहीं बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रहेगी जैसे अभी आपको नज़र आ रही है। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें मैंगो कॉकटेल के लिए चाहिए। इसको जो है फ्रूट ड्राई फ्रूट की तरह गाढ़ा नहीं करना है। रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख दूँगा। मैं आपको जेली बनाना सिखाता हूँ। कस्टर्ड को हमने ठंडा करने रख लिया। ये जेली है, ये अनब्रांडेड जेली है, कमर्शियल जेली कहलाती है ये, और ये पकवान वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। ये जेली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बनती है। आप लोग जो है अपने हिसाब से, आप ब्रांडेड जेली लेंगे तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे इसको। इस जेली के बनाने का तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसके अंदर ले रहा हूँ 2 गिलास पानी। मैंने सॉस पैन के अंदर 2 गिलास पानी लिया। ये देखिए व्यूअर्स, और इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख रहा हूँ। ये मैंने इसको चूल्हे पे रखा, आँच को कर दिया फुल। अब इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैं इसको जेली डालूंगा इसके अंदर। ये व्यूअर्स देखिए, पानी को अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसके अंदर इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे, पानी अच्छा सा उबलना चाहिए। इस टाइम के ऊपर आके मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ जेली। ये सारी जेली मैंने इसके अंदर डाल दी है। लाल कलर की जेली बना रहा हूँ मैं अभी। इसको मैंने हिला के अच्छा सा जेली को डिज़ोल्व करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने गर्म उबलते हुए पानी के अंदर जेली को डाला था और इसको डिज़ोल्व कर लिया था। देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है, जोश आ रहा है। इसको खुले मुँह के बर्तन के अंदर मैं इसको निकाल रहा हूँ। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख रहा हूँ। व्यूअर्स, अब मैं ग्रीन जेली बना रहा हूँ, उसके लिए फिर मैं 2 गिलास पानी ले रहा हूँ।
जेली बनाने का तरीका भी रिवाइज हो जाएगा और ग्रीन जेली भी बनते हुए आप लोग देख लेंगे। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया और ये दूसरा गिलास पानी जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। व्यूअर्स हमारा पानी अच्छा सा बॉयल हो गया है, इसको जोश आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ग्रीन जेली। ये मैंने पूरी जेली डाल दी एक साथ इसके अंदर। अब मैं इसको हिलाऊंगा, जो चीनी वगैरह है ये पूरी डिज़ोल्व हो जाए। फिर अच्छी सी जब ये उबलने लग जाएगी फिर मैं इसको खुले मुँह के बर्तन के अंदर निकाल लूँगा और ठंडा होने के लिए रख दूँगा। देखते रहिए। देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छा सा घोल लिया है और अब ये जो है पकने भी लग गई है। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसको खुले मुँह के बर्तन के अंदर निकाल लूँगा। व्यूअर्स हमारा कस्टर्ड और दोनों जेलीज तैयार हो गई हैं। इनको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, फर्दर प्रोसीजर उस वक्त होगा। अभी आप इनकी फाइनल लुक देख लीजिए। व्यूअर्स आइए, हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया। ये देखिए, ये हमारा कस्टर्ड जो हमने इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर मिला रहा हूँ मैं ये क्रीम। ये मैंने तो अपने घर में रखी हुई क्रीम को फेंट लिया है। तकरीबन 400 ग्राम है। बाज़ार के अंदर डेयरी क्रीम के नाम से क्रीम मिलती है, वो क्रीम ले लीजिए आप। 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, 2 पैकेट डलेंगे इसके अंदर। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये व्यूअर्स हमने क्रीम इसके अंदर डाल दी है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। व्यूअर्स मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये व्यूअर्स, ये 850 ग्राम का जो है वो कॉकटेल का डब्बा है। ये ऐसे 2 डब्बे जो हैं वो इसके अंदर डले। ये मैंने इसके अंदर जो सिरप होता है वो सिरप मैंने निकाल दिया है और ये जो है ये प्योरली जो इसके अंदर ये कॉकटेल होता है, फ्रूट कॉकटेल, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये व्यूअर्स अब बाकी की चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। ये चॉकलेट चिप है, ये चॉकलेट दाना आप कह सकते हैं, आधा पाव, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये काजू हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। ये एक काजू को देखें ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। ये भी आधा पाव है। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कटा हुआ बादाम है, ये मेरे पास आधा पाव से थोड़ा कम है, आप आधा पाव डालिए या आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालें कम डालें। ये किशमिश है, ये 100 ग्राम है। बड़ी वाली किशमिश ली है मैंने, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर ठंडा होने के बाद। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी। ये अखरोट की गिरी है, ये भी आधा पाव है, ये भी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। ये हमारे ये वाले लवाज़मात कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास सिर्फ जेली रह गई है, मैं इसको मिक्स कर लूँ हल्के हाथ से। व्यूअर्स ये हमारी प्यारी प्यारी सी दोनों जेली जो हैं, रेड एंड ग्रीन, बहुत अच्छे से जम गई हैं। इनको मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैं इनको कट करके इनकी क्यूब्स बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स ये हमारी जेली की हमने फाइनली कटिंग कर ली है, देख लीजिए। और इसको करने लगा हूँ मैं मिक्स। सारी जेली को मैंने इसके अंदर डाल दिया। लेकिन जेली डालने के बाद मैं हल्के हाथ से मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि जेली जो थोड़ा सेंसिटिव होता है वो आइटम है, ये टूट जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, इस वजह से। ये नाज़रीन हमारा फाइनली मैंगो कॉकटेल जो है बहुत मज़ेदार सा, बहुत यम्मी, बहुत रिच बन के तैयार हो गया। आप अपनी बड़ी छोटी दावतों में, ईद बकरीद के ऊपर इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त हमारा मीठा मैंगो कॉकटेल तैयार है। फाइनली हमने आपको डिश आउट करके दिखा दिया और इसको ऊपर से थोड़ा सा जेली से गार्निश भी कर दिया हमने। इसको चॉकलेट चिप से भी गार्निश किया। इसको बहुत प्यारी लुक आ रही है। और व्यूअर्स वैसे तो खैर मुझे पता है कि बहुत मज़े का है, लेकिन फिर भी जो एक रिवायत है चेकिंग की, तो उस रिवायत के तहत मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बहुत बैलेंस मीठा है। आप मीठे को और कम करना चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, वैसे वो बिल्कुल मुनासिब मीठा है इसका। आप इस डिश को ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।